Dear students, in the last sessions, I have discussed with you briefly what are the contents of Memorandum of Association and what is the meaning of Memorandum of Association. Dear students, now in this section, I shall discuss with you all these contents in detail, right? So first of all, as you know, the first content of the Memorandum of Association is its name clause. तो आइए नेम क्लोज के बारे में डिटेल में हम जानकारी लेंगे और एक एक क्वेश्चन बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अल्टीमेट है बेटा, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है बेटा, इधर से बाहर क्वेश्चन कोई नहीं आ सकता। आप अगर मेरे इन सेशंस को अटेंड कर लें तो द मैक्सिमम पॉसिबल मैटर आई शैल कवर इन दीज लेक्चर्स। तो यहाँ से बाहर कुछ नहीं कोई क्वेश्चन दे सकता है, आप इस चीज पे ध्यान दीजिए बेटा। ठीक है, तो नेम क्लोज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले नेम क्लोज, आइए डिटेल में हम नेम क्लोज के बारे में डिस्कस कर ले। आपकी नोटिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। स्टूडेंट वो अच्छा होता है जिसकी नोटिंग अच्छी हो। ठीक है, जहां भी आपको लगे कि आई एम मूविंग फास्ट, यू कैन ऑलवेज पॉज द लेक्चर एंड रिकॉर्ड द कंटेंट। मेक अ very good register of your subject or and revise it regularly to get success in your exams. A company being a legal person, uh, being a legal person, legal entity, must have a name of its own to establish its separate identity. आप देखिए, जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे का जन्म जब हुआ तो घर में जितने भी लोग होते हैं तो उसका अपना अपना नाम रख देते हैं। ठीक है, पापा अपना नाम रखते हैं, मम्मी अपना नाम रखती है, नाना जी अपना नाम रखते हैं, दादाजी अपना नाम रखते हैं, नानी जी अपना नाम रखते हैं और दादी जी अपना नाम रखते हैं, बुआ अपना नाम रखती है। तो बच्चे के डिफरेंट अलग अलग तरह के नाम सब अपनी अपनी पसंद के रख लेते हैं। अब बाद में क्या होता है कि फिर उन सब नामों को इकट्ठा किया जाता है। ये 5-6 नाम इकट्ठा करके फिर हम जाते हैं पंडित जी के पास या गुरुद्वारे में जाते हैं या वट आपका रिलीजन है कोई भी, तो आपके जो भी प्रोसेस है, बीइंग हिंदू जो हमारे उसमें प्रोसेस यूज किया जाता है, तो मैं तो वो बता रहा हूँ आपको। फिर वो 4-5 नाम इकट्ठे करके पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी बच्चे की जन्म कुंडली बनाते हैं और फिर उस कुंडली के नाम से कौन सा नाम सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से सूट करता है बच्चे की पर्सनैलिटी के साथ, वो नाम उसका रख दिया जाता है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ भी अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ फर्क ये है कि जो पंडित जी है वो है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जिस स्टेट में आप कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएट करना चाहते हैं, जिस स्टेट में आप कंपनी का प्रपोज्ड कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस खोलना चाहते हैं, आप उस स्टेट के आरओसी के पास जाते हैं। 4-5-6 नाम लेके, जो भी आपने नाम रखे हैं इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, यानी पहले मुझे ये नाम चाहिए, दूसरा मुझे ये चाहिए, पहले मुझे ये नाम अवेलेबल कराओ, अगर दिस नेम इज नॉट अवेलेबल देन सेकंड नेम, देन थर्ड नेम, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। बट इन अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आप एक ऑर्डर बना लेते हैं। तो कंपनी का नाम उसकी अलग से पर्सनैलिटी, जैसे एक पर्सन की जैसे आपका कोई भी नाम है, जैसे आपका नाम है पंकज, तो पंकज के नाम से आप जाना चाहते हैं, तो पंकज के नाम से आपकी आइडेंटिटी रिलेट करती है। अगर आपका नाम पंकज है और वहाँ पे 20-25 लोग बैठे हैं और एंड आई कॉल यू पंकज, तो आप फटाफट मेरी तरफ देखेंगे कि मुझे कोई बुला रहा है। तो सेपरेट एंटिटी एस्टेब्लिश करने के लिए किसी भी पर्सन का नाम रखा जाता है, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो चाहे वो एक कंपनी हो। द नेम ऑफ द कंपनी इज अ सिंबल ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो ना आपका नाम आपके एग्जिस्टेंस की पहचान होती है, तो ऐसे ही कंपनी के लिए भी कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस की पहचान उसका नाम होती है। द फर्स्ट क्लोज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी states the name by which the company is to be known. The company may adopt any suitable name provided it is not undesirable. शाबाश बेटा, the company may adopt any suitable name provided it is not undesirable. Now the question arises. Now the question arises, when does the name of the company is undesirable?
यानी अनडिजायरेबल का मतलब क्या है? अवांछनीय, यानी जो पसंद नहीं आया। किसको पसंद नहीं आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सब नाम लेकर छाट कर गए, और आप गए नाम छाट कर, आपने कहा पंडित जी को कि पंडित जी ये नाम रख दीजिए, और पंडित जी कहते हैं यार इनमें से तो कोई नाम भी अच्छा नहीं लग रहा। तो वापस क्या प्रोसेस करोगे? नए नाम छाट कर लाओगे, फिर पंडित जी को दिखाओगे। जब तक पंडित जी को डिजायरेबल नाम नहीं लगेगा, जब तक वो उसको सिलेक्ट नहीं करेगा। सेम प्रोसेस आरओसी के साथ है। जब तक आरओसी को नाम पसंद नहीं आएगा, नाम अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पे अब अनडिजायरेबल का मतलब यहाँ पे क्या है? क्या आरओसी की मर्जी चलेगी? क्या आरओसी अपना आर्बिट्री डिसीजन लेगा? अब उसकी मर्जी चलेगी या क्या? क्या प्रोसेस है? तो सेक्शन 4 में ये फर्दर बताया गया है कि व्हेन डज द नेम ऑफ कंपनी इज अनडिजायरेबल, कि कंपनी का नाम अनडिजायरेबल कब है। तो हम सेक्शन 4 को फर्दर हम डीपली पढ़ेंगे, तो हमें ये पता लग जाएगा कि कब कब एक नाम कंपनी के लिए अनडिजायरेबल हो सकता है। ठीक है सर, आपको ध्यान से समझना है बेटा। सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। द नेम स्टेटेड इन द मेमोरेंडम शेल नोट, अब आप इस बात को देखिए, शेल नोट बी द नेम स्टेटेड इन द मेमोरेंडम शेल नोट। अब इसके लिए दो बातें पढ़नी है आपने। अगर आप इन दो बातों में फॉल कर रहे हो, शाबाश। अब ये दो बातें पढ़नी है। द नेम स्टेटेड इन द मेमोरेंडम शेल नोट बी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल वर्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सिमिलर, सिमिलर। ठीक है, और सिमिलर दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, सिमिलर दो तरीके से हो सकता है। एक एक देखने में और एक सुनने में। एक देखने में और दूसरा सुनने में, सुनने में। ठीक है, ना तो नाम सिमिलर होना चाहिए देखने में, और ना ही नाम सिमिलर होना चाहिए सुनने में। आप नोट कर लीजिए इस बात को बेटा, मैं क्या कह रहा हूं आप मेरी बात को नोट कर लीजिए। ना तो नाम, ना तो नाम यानी नेम सुनाई पड़ने पर सिमिलर होना चाहिए, सुनाई पड़ने पर। ना तो नेम सुनाई पड़ने पर सिमिलर होना चाहिए, और ना तो दिखाई पड़ने पर। तो सिमिलर ना तो सुनने में होना चाहिए, दिखाई पड़ने पर। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देके बात समझते हैं बेटा। आइए एक एग्जाम्पल देके बात को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए, मान लीजिए बेटा, आपने एक सीमेंट बनाने की कंपनी खोलनी है। ठीक है, और आपने सीमेंट बनाने की कंपनी खोली, J&K सीमेंट लिमिटेड। आरओसी बोलेगा भाई इस नाम से तो इंडिया में पहले कंपनी चल रही है, J&K सीमेंट। आपने कहा कोई बात नहीं, आप मेरी कंपनी बना दीजिए JK सीमेंट। देखिए, हालांकि दिखाई पड़ने में तो डिफरेंट नजर आ रहा है, लेकिन सुनाई पड़ने में सेम है। तो ना तो नाम, नाम एक जैसा नहीं होना चाहिए, नाम सिमिलर नहीं होना चाहिए, नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, ना तो दिखाई पड़ने पर और ना ही सुनाई पड़ने पर। ना तो दिखने में सिमिलर होना चाहिए, ना सुनने में सिमिलर होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन ये था कि व्हेन डज द नेम ऑफ द कंपनी इज अनडिजायरेबल। आपने कंपनी का एक नाम रखा, लेकिन उस नाम से तो कंपनी पहले बन चुकी है, तो आपको वो सेम नाम नहीं मिलेगा। द नेम स्टेटेड इन द मेमोरेंडम शैल नॉट बी आइडेंटिकल विद द रिजेंबल टू नियरली द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। यानी जो कंपनी 2013 में रजिस्टर्ड हो चुकी है उसी नाम से, वो नाम भी आपको वापस नहीं मिलेगा। और जो कंपनी किसी प्रीवियस लॉ में रजिस्टर्ड हो चुकी है उसी नाम से, तो वो नाम भी आपको नहीं मिलेगा। अगर एक कंपनी 1956 के कानून में रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो वो नाम भी आपको नहीं मिलेगा।
और एक कंपनी 2013 के लॉ में रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो वो नाम भी आपको नहीं मिलेगा। शाबाश बेटा। बी, सच दैट इट्स यूज बाय द कंपनी। ठीक है, आपने एक नाम रखा कंपनी का और वो सिमिलर नहीं है, वो ना तो फोनेटिकली सिंबल है, ना तो दिखने में दिखाई देने पे सिमिलर है, ना सुनने में सिमिलर है, यानी आइडेंटिकल नहीं है, और ना ही वो टू नियरली रिजेंबल्स, यानी मिलता जुलता नाम नहीं है। टू नियरली रिजेंबल्स मीन्स मिलता जुलता, और रिजेंबल्स टू नियरली का क्या मतलब है बेटा? मिलता जुलता। ठीक है, इसका इसका मतलब है मिलता जुलता नाम, मिलता जुलता, ना तो सेम होना चाहिए और ना मिलता जुलता होना चाहिए, यानी एक जैसा नाम दिखाई ना सुनाई पड़ने पर लगे। अगर आपने कोई नाम रखा, वो मिलता जुलता भी नहीं है, वो सिमिलर भी नहीं है, लेकिन अगर कंपनी उसको यूज करने दे तो विल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अगर वो नाम आपको दे दिया जाए तो किसी ना किसी कानून में ऑफेंस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शाबाश, आप एक कार बनाने वाली कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक कार बनाने वाली कंपनी है, और कार बनाने वाली कंपनी है, और आपने कार बनानी है, और आपने कार का नाम, अपनी कंपनी का नाम रखना है स्विफ्ट। लेकिन स्विफ्ट तो मारुति सुजुकी का ट्रेडमार्क है। ठीक है, स्विफ्ट नाम से तो मारुति सुजुकी अपनी कंपनी गाड़ी बनाती है। अब आप अपनी कंपनी का नाम स्विफ्ट रखना चाहते हैं, और स्विफ्ट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ द मारुति। अगर कंपनी आरओसी आपको वो नाम दे दे तो ट्रेडमार्क एक्ट में ये ऑफेंस हो जाएगा, क्योंकि आप सेम प्रोडक्ट का नाम, आप भी स्विफ्ट रख रहे हैं, और मारुति का ट्रेडमार्क की भी है। मारुति ने स्विफ्ट नाम से आरओसी के पास तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा, लेकिन ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। और अगर आरओसी आपकी कंपनी का नाम, आपकी कार बनाने वाली कंपनी का नाम स्विफ्ट रख दे, तो इंटरेस्ट, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होने की संभावना है। तो लोगों में कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये स्विफ्ट मारुति की कौन सी है और ये दूसरी स्विफ्ट कौन सी है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आरओसी आपको वो नाम भी नहीं देगा जिसके यूज करने से किसी दूसरे कानून में ऑफेंस होता हो। इस एक्ट में नहीं, दूसरे एक्ट में ऑफेंस होता हो, तो वो नाम भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इज अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन में ये क्या हो? अनडिजायरेबल हो। सीजी नहीं चाहता कि आप ऐसा नाम यूज करें। ठीक है, और ऐसा नाम यूज करने से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो लग रही है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहता है कि आपको ये नाम ना दिया जाए, तो आपको वो नाम नहीं मिलेगा। व्हेन द नेम इज अनडिजायरेबल, पहली बात, दो बातें पढ़ी, क्लोज ए हमने पढ़ा इसमें बेटा, ध्यान से मेरी बात सुन लो। क्लोज ए हमने ये पढ़ा कि नाम जब एक कोई नाम टू नियरली रिजेंबल करता है किसी चीज के साथ, तो टू नियरली रिजेंबल नहीं होना चाहिए, ना तो वो दिखाई देने में रिजेंबल होना चाहिए, ना वो सुनाई देने में रिजेंबल होना चाहिए। ठीक है बेटा। और वो अनडिजायरेबल कब होगा? जब सीजी को ये लगेगा कि अगर आपको वो नाम दे दिया जाए तो कंपनी लॉ में तो ऑफेंस नहीं होगा, लेकिन किसी दूसरे कानून में ऑफेंस हो जाएगा, तो वो नाम आपको नहीं मिलेगा। और अगर सीजी के ओपिनियन में, सीजी के विचार में वो नाम आपको अनडिजायरेबल है, सीजी के अकॉर्डिंग, सीजी को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये नहीं, ये नाम भैया इनको हम नहीं दे सकते, तो दैट नेम इज अनडिजायरेबल, आपको कोई दूसरा नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो नाम आपको नहीं मिलेगा। शाबाश, आप ध्यान से इस चीजों को नोट कीजिए। कोई भी डाउट है तो मुझसे जरूर पूछिए, और बहुत डीपली एनालिसिस करना है हमें कंटेंट का। आपके कंटेंट का, सिलेबस का एक एक वर्ड मैं आपको समझाऊंगा, बल्कि एफर्ट आपके पार्ट पे चाहिए। जो जो मैं कराता जाऊं वो आप करते जाइए, एटलीस्ट वो आप करते जाइए। और चिंता मत कीजिए बेटा, वरी करने से नहीं, मेहनत करने से आप सफल होगे। शाबाश बेटा।